पूरा मूल्य लें, सोमवार अवकाश। श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार रानी बाग चौक शुक्र बस्ती दिल्ली 34। ये पानी में खेलने से, इसमें नहाने से, तैरने से आपके सारे शरीर की मांसपेशियां खुल जाती हैं, खून का दौरा चालू होता है, वजन भारी नहीं होता है, शरीर पतला है, हाँ भारी नहीं होता है, तंदुरुस्त रहता है और आदमी एक्टिव। अरे सादिया कभी तो किसी को सिखा रहे, हर वक्त तो मुझे अगर टोकती है बता, बच्चों को सिखा रहा हूँ मैं। आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। मैं बच्चों को कुछ तैरना सिखा रहा हूँ, इससे इनका मोटापा कम होगा, शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, ये बच्चों को लाभदायक है। ये इन बच्चों को बताने लाया हूँ मैं। और आप हैं कि मैं जहाँ कहीं किसी को तो आप वही चले जाते हो। आप तो सिर्फ बच्चों को ही क्यों, आप चलिए ना हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। बाबा जी नमस्ते। बाबा जी कहीं फ़ोन कॉल्स आए हैं, वो हमें पूछते हैं कि स्नान के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से स्नान किस जगह काम आता है और क्या लाभ देते हैं, क्या हानि देते हैं, जैसे ठंडा जल, सादा जल, गर्म जल, सुगंधित जल, तेल युक्त जल, दही युक्त, लस्सी युक्त, दूध स्नान, जड़ी बूटियों युक्त, नीम जल और मिक्स जल। बताइए बाबा जी इनको। प्यारे दोस्तों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, मैं हंसराज भूटाने से आपसे विनती करता हूँ। आपने पूछा है स्नान। स्नान तो कई तरह के हैं, मैं अभी पिछले एपिसोडों में बता भी चुका हूँ। जैसा पैसा है वैसा ही स्नान आप कर सकते हैं। गरीब आदमी है तो एमसीडी के टूटी पर जाकर पानी ले आएगा, पानी कम मिलता है तो आधी बाल्टी में ही स्नान करेगा, उस पानी से गुजारा करेगा। विदेशों में सुनने में आया है, पहले जो स्नान करता है फिर उसका जो पानी आता है बचता है तो वो फिर उसमें एक अलग मतलब हौजी में चला जाता है, वहाँ उससे कपड़े धो जाते हैं। फिर आ जाता है दुग्ध स्नान। कई तरह का दूध है, गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, ऊँट का, उन दूध से भी स्नान किया जाता है। उसमें भी अलग अलग तत्व होते हैं जो शरीर को निरोगी रखते हैं और उजला रखते हैं। फिर आ जाता है फूलों के सुगंधित इत्र से भी स्नान होता है। उसमें भी गरीब लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन राजा महाराजा जिनके पास पैसा है वो सारे स्नान आज भी करते हैं। आप छतरपुर मेरोली की तरफ चले जाओ, फार्म हाउस बने हैं, उसमें बहुत ही सुंदर मैंने देखे हैं उन स्नानागारों को, जैसे राजा महाराजाओं ने बनाए थे वैसे ही बने हुए हैं वहाँ पर। वो ऐश गहाँ वहाँ पर है, ज़बरदस्त है वो। फिर इसके बाद आ जाता है रक्त स्नान। वो भी कुछ लोग करते हैं, कुछ पेपरों में भी आता है। फिर उसके बाद आ जाता है बर्फ़ के पानी से स्नान, ठंडा पानी से। कई ठंडे पानी से भी स्नान करते हैं। कईयों को सेक्स ज़्यादा पड़ता है तो वो ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं। फिर आ जाता है गर्म पानी से स्नान, गर्म पानी से भी स्नान करते हैं। फिर आ जाता है गर्म सर्द पानी से स्नान, आधा ठंडा आधा गर्म पानी मिलाकर उससे भी स्नान करते हैं। लेकिन गर्म पानी के स्नान करने से चमड़ी फैलती है, फिर सिकुड़ती है, इसमें झुर्रियाँ छाइयाँ ज़्यादा आ जाती हैं। ठंडे पानी से झुर्रियाँ छाइयाँ नहीं आती हैं। फिर आ जाता है फलों के रसों से स्नान। फलों के रसों का भी स्नान बहुत ही उत्तम है। कहते हैं जैसा पैसा होगा वैसा ही स्नान होगा। ये तो हैं आपके स्नान आ जाता है। फिर आ जाता है जड़ी बूटियों से स्नान। कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनको उबाल कर रात को रखा जाता है, फिर उससे स्नान किया जाता है। जिसमें नीम मुख्य है, पुदीना है, तुलसी का पत्ता है, ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, इन जड़ी बूटियों से जो है रात को भिगो दो, पानी उबाल लो, सुबह उसका पानी छान कर उससे नहा लो। ये आपका है जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक स्नान। फिर उसके बाद आ जाता है स्नान अगर आपने करना है, बढ़िया स्नान करना चाहते हो, आप सदा खुशहाल रहना चाहते हो, तो बरसात के स्नान का भी मजा लो आप, उस जैसा स्नान नहीं है। फिर अगर आप और स्नान बढ़िया लेना चाहते हैं तो कुदरती मेरे साथ आ जाइएगा बरसात की यात्रा पर, या
लेह लद्दाख के रास्ते पर श्रीनगर कश्मीर से आप जाओ, देखोगे पहलगांव की तरफ से भी बर्फ़ का पानी ठंडा आ रहा है, लेह लद्दाख से भी बहुत सिंधु घाटी का पानी आ रहा है। बाकी जितना भी आप श्री कटरा जाएंगे तो वहाँ भी वैष्णो देवी का पहले तो पानी था, अब वहाँ पानी नहीं है, इसलिए मैं वहाँ आपको अभी अलाउड नहीं करता हूँ। वहाँ आपको स्नान का पानी नहीं मिलेगा। टूटी का कुछ 2 बूंदें मिल जाएँ तो वो भी शुक्र करो कि आपको पानी मिल गया है, क्योंकि वहाँ का पानी। फिर चश्मे शाही का पानी बहुत ही ज़बरदस्त है, पीने लायक भी और नहाने लायक भी, लेकिन वहाँ पर भी किसी को आज्ञा नहीं है, पानी वहाँ का बिक चुका है आपका। ये चीज़ें हैं सारी पानी के लिए। पानी के पीछे क्या क्या नहीं हो रहा। वो पानी की बोतल 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की पानी की बोतल बिकती है। दूध तो अगर कहाँ मिलेगा जब पानी ही नहीं मिल रहा आपको। तो आपका स्नान, एक और स्नान रह गया, वो मुझे बताना भूल गया। आंखों के आंसुओं से स्नान, ये अंतिम स्नान है। जब कोई पानी निर्जीव हो जाता है, उस पर उसके सगे संबंधी आंसू बहाते हैं। उस आंसुओं का स्वाद वो नहीं ले सकता, लेकिन आंसू बहाने वाले जानते हैं कि हमारा साथी चला गया। ये अंतिम स्नान है। उसके बाद फिर आदमी को बिना सिला 2 गज का कपड़ा, 2 गज जमीन, लकड़ी की काठी की घोड़ी, 4 पहिए कंधे, आगे आगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। स्नान लेते लेते मैं आपको अंतिम स्नान तक ले आया हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो भी एक स्नान जरूरी था और जरूरी है। फिर गंगा के पानी से स्नान। आप देखेंगे कि निगम बोध घाट पर गंगा सरस्वती का पानी है, उसमें उस शव को समेत ही वहाँ स्नान करके फिर उसको जो है अग्नि कुंड के ऊपर जो रखा जाता है, लकड़ियों के ढेर पर रखा जाता है। इसे बोलते हैं अंतिम स्नान। पहला स्नान तो बच्चों का किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको गर्म पानी से यह स्नान करके मालिश भी की जाती है। प्रथम स्नान करना तो बताया, मैं भूल गया था। प्रथम स्नान बच्चे से लेकर आखिर स्नान तक मैंने आपको बताया है। फिर जो आता है विवाह शादी पे स्नान, वो बटना उपटन लगाने के बाद आता है। ये स्नान कई तरह के हैं। अभी तो क्या है कि मेरे पास समय भी कम है और उस समय के अनुसार मैंने आपको बताया है। फिर भी आपने कभी कुछ पूछना है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, आप पत्र लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, या मिलिए तो मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, अगर इसमें कोई आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं उसकी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मन में जो आया है, मैंने कोई लिखा हुआ नहीं है, कंटिन्यूस मेरे पास प्रश्न आया है कि बाबा जी स्नान कितने प्रकार के होते हैं। प्रथम स्नान बचपन का स्नान, अंतिम स्नान शव यात्रा का स्नान, बीच का स्नान जो है विवाह शादी का स्नान, मंडप का स्नान, बटना स्नान, और ये बाकी जो है स्नान तो बाकी आपके जो है खुशी खुशी जितने आपके पास धन दौलत है वैसे स्नान करते हुए आप जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा का स्नान तो कहने क्या, 4 धाम की यात्रा का स्नान तो कुछ और ही हिसाब है। गंगा यमुनोत्री सब नदियाँ हमारी अपनी हैं। कोई मानसरोवर का स्नान तो और ही बढ़िया है। कभी आप मानसरोवर नहीं गए तो इस बात जरूर जाना आप। अमरनाथ यात्रा नहीं गए तो जरूर जाना आप। लेह लद्दाख घाटी नहीं गए तो ऐसा स्थान आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। बहुत प्यारी जगह है वहाँ पर। क्या झील झरने तो पानी रास्ते के आते ठंडे हैं, बहुत ही प्यारा है। हम कहते हैं फौजी वहाँ पर बॉर्डर पे लगे हैं तो दुखी हैं, लेकिन फौजी बहुत मौज में है। ठंडक है, बर्फ़ तो है, गोलियाँ चलती है, उसके साथ साथ मौज भी बहुत देते हो। ये ठंडे स्नान, पानी स्नान, गोलियाँ स्नान, बहुत आनंद क्या मजा आता है। अच्छा जी, नमस्कार। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कहीं फोन कॉल्स आए हैं, वो पूछते हैं पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों का पानी कैसे कैसे रोग में लाभ देते हैं। जी बाबा जी, आप बताइए। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, नमस्कार। भारतवर्ष के कई स्थानों पर मैंने देखा है
पुराने किले हैं, उसमें पुरानी बावड़ियां हैं, कुएं हैं, पुराने तालाब हैं। कई आसपास के गांवों के लोग, शहरों के लोग उस पानी से अनेकों रोग दूर करते हैं स्नान करने से। मैंने भी सर्च किया कि ये रोग कैसे दूर होते हैं। शरीर पर कई बार छाले पड़ जाते हैं, छोटे बच्चों को पित्त पाप से बोलते हैं, वो उसमें से पाक निकलती है, फोड़े फूसियाँ निकलते हैं, सिर में जुएं पड़ जाती हैं, बाल रूखे हो जाते हैं। तो उन कुओं, बावड़ियों का, तालाबों का जो पानी है वो कई सालों से सड़ता गलता रहता है। वो सबसे बड़ी औषधि उसमें कहां से आती है? जो आसपास के पेड़ हैं, औषधि युक्त पेड़ हैं। तो बरसात के द्वारा पानी जो है बहता है, वो कुओं में, तालाबों में, बावड़ियों में जाता है और वो जड़ी बूटियों से होता हुआ वहां पहुंचता है। कई जड़ी बूटियां हमारी ऐसी ऐसी होती हैं, जिसमें एक हंसराज नाम की भी एक औषधि आती है, वो भी कुओं के अंदर आपको मिलती है वो, और वो बहुत बड़ी औषधि है और जड़ी बूटियां हैं। तो जब उस स्नान करने से अब फिर मैंने देखा कि जो जंगली जीव जंतु हैं वो निरोगी कैसे होते हैं। उनको भी चोट लगती है, पाँव में दर्द भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ होती है, आपस में लड़ते हैं, तब भी उनका खून बहता है। या तो वो उन तालाबों में, बावड़ियों में जाते हैं जो जहाँ से वो निकल सके, या फिर वो मिट्टी में या पेड़ों में रेंगते हैं, वो उससे फेज होता है वो। तो उसको देखकर आसपास के गांव वाले देखा कि ये चोट लगा हुआ जो पशु पक्षी जानवर है इस पानी से ठीक हो गया है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। एक कथा और आती है जो मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन इसको मेरी बुरी निगाह से ना देखना। कथा बहुत लंबी है। एक पति पत्नी है, वो कोढ़ी आता है, पति जो है, पत्नी उसको जो है उद्धार के लिए कई जगह पर स्नान करती हुई, कई जगह से होती हुई वहां पर उसमें आता है। वो देखता है कि कुछ कौवे उस बावड़ी में, तालाब में डुबकी लगाते हैं और हंस बन के उड़ जाते हैं, वाइट रंग हो के जाते हैं। अब वो जो आदमी है, उसका पति जो कोढ़ी है, ये देखकर रेंगते रेंगते वो भी इस तालाब बावड़ी में चला जाता है। स्नान करके बाहर निकलता है तो बहुत सुंदर राजकुमार, तो वो राजकुमार तो था ही था, वो किसी शराब के कारण या किसी कारण वो जो है उसको कोढ़ हुआ था। वो सुंदर राजकुमार हो जाता है। अब उसकी पत्नी बाहर से जो रोटी लेने गई थी, खाना लेने गई थी, उसके लिए जब आती है तो अपने पति को ना पाकर एक सुंदर राजकुमार को देखती है। तब कहती है, उससे कहती है कि मेरा पति कहाँ है? वो कहता है, मैं आपका पति मैं ही हूं। नहीं, उसने कहा मैं आप नहीं है, क्योंकि वो तो कोढ़ी था। कहता है, मैं इस समुद्र जो सामने आपकी बावड़ी है इसमें जाने पर मैं ये निरोगी हुआ हूं, और ये आपके सामने प्रूफ है। जो कौवे हैं वो देखो नहाकर हंस बन के जा रहे हैं। तब वहां श्री हरमंदिर साहब बना, या जो भी चीज़ ऐसी कथा मैंने दिमाग में सुनने में आई है, वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ये तो इससे सिद्ध होता है कि पुराने कुएं, पुरानी बावड़ियाँ, पुराने जो आपके तालाब हैं, उनमें औषधियाँ उस जंगलों से आती थी। उस वक़्त इतने मकान, शहरी मकान, पत्थर के शहर नहीं थे, छोटे छोटे घर होते थे, जंगल आलात ज़्यादा होते थे, जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती थी, रोगी निरोगी अपने आप ही हो जाते थे। तो ये मेरा आपसे बेनती है कि इन चीज़ों को बेकार न जाने दें, उन तालाबों को, कुओं को बंद नहीं करें, उनको सफा करके उसमें कुछ स्वच्छता रखें, उस पानी का भी उपयोग करें। कपड़े गंदे होने के बाद हम उनको पूरा साफ करते हैं। फर्श गंदे होने के बाद हम फर्श को